ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 9 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है, इसलिए बाबा मालिक है, उनको जरूर अस्वीकार कराना चाहिए। उनको याद करके उनका आह्वान कर उन्हें भोग लगाना है। भले बाबा नहीं खाते, बाबा कहते मैं तो निष्कामी हूँ, मैं तो वासना भी नहीं लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भोग ना लगाओ। भोग बाबा कहते ज़रूर लगाना है। कि बच्चे जब भोग लगाते हैं तो बाबा कहते उस भोग को मैं क्या करता हूँ, उन भोग को मैं ऊपर जो है देवताएं हैं ना, जो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, उनको मैं स्वीकार कराता हूँ, ये बाबा ने कहा। लेकिन वो भी कब स्वीकार करेंगे? एडवांस पार्टी है, मम्मा और जो भी आत्माएं हैं, बाबा कहते उनको मैं ऊपर खिलाता हूँ। लेकिन वो भी कब स्वीकार करेंगे? जब बनाने वाले जो है 100% योगी होंगे, है ना, उतने ही पवित्रता और शुद्धि से, ईश्वरी याद से वो भोजन बना होगा तब। और साथ ही बाबा ने कहा कि ये जो यज्ञ है रुद्र यज्ञ, इसमें किसी प्रकार का कोई मटेरियल, कोई कचरा यहाँ नहीं डाला जाता है और ना ही कोई अग्नि जलाई जाती है ना। यज्ञ 2 प्रकार का यज्ञ है। मटेरियल यज्ञ में तो सब कुछ होता है, वहाँ अग्नि जलाई जाती है और हवन सामग्री जो कुछ भी उसमें डाला जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ है योग अग्नि, और इसमें जो है आप बच्चों को स्वाहा किसको करना है? अपने विकारों को, बुराइयों को आप स्वाहा करना है। लेकिन इसमें आवाज़ नहीं करना है। जैसे वहाँ पे बाबा कहते जो मटेरियल यज्ञ होता है उसमें बहुत आवाज़ करते, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो बाबा कहते यहाँ तो चुप, एकदम शांत रह करके, बाबा की याद में रह करके अपने बुराइयों को स्वाहा करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि बाबा के प्रिय कब बन सकते हैं? बाबा के प्रिय बनने वाले जो बच्चे हैं वही बनेंगे जो न्यारे बनेंगे। जितने न्यारे देह की दुनिया, पदार्थ, इन सब से जितना डिटेच होंगे, जितना न्यारे होंगे, उतने ही प्यारे होंगे। और इस विशेषता के कारण भगवान के भी क्या होंगे? वो प्रिय होंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आप बच्चे हिसाब अपना अपना लगा सकते हो कि मैं भगवान को कितना प्यारा हूँ, बाबा को मैं कितना प्यारा हूँ। कैसे हिसाब लगा सकते हैं? जितना आप न्यारे होंगे, बाबा कहते उतने ही उनको प्यारे हैं। अगर थोड़ा सा न्यारे हैं, बाकी फंसे हुए हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे, बोल दिया बाबा ने। तो जो प्यारी चीज़ होती है ना, वो स्वतः ही क्या होती है? वो अपने आप याद रहती है। अगर भगवान आपको प्रिय होगा तो बाबा कहते फिर तो कभी उसे भूल नहीं सकते। और कल्प कल्प की सबसे प्रिय अगर इस संसार में कोई चीज़ है, वो कौन है? वो तो परमात्मा है ना। तो जब उसको भूलते कब हो? कहते हैं प्रिय चीज़ कब भूल जाते हो? जब उनसे भी अधिक कोई वस्तु या व्यक्ति आपको प्रिय समझते हो तो उनसे दूरी हो जाती है, और इस कारण से आप निरंतर योगी नहीं बन सकते। तो निरंतर योग हमारा भगवान के साथ लगा रहे, तो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने विधि बताया। जितना भगवान भगवान को आप प्यार करेंगे, भगवान आपको प्रिय लगेंगे, बाबा को प्रिय समझेंगे, उतना आप योगी बन जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि परोपकारी बनने की बात बाबा ने कही कि जो है परोपकारी, आज बाबा ने उसको कहा जो निस्वार्थ भाव से जो बच्चे सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की इच्छा कामनाएं रिंचक मात्र भी नहीं होती है ना। नाम मान शान की कोई सेवा के बदले मुझे कोई सम्मान देवे, हाँ मेरा नाम होवे, तो बाबा कहते इसका भी जो त्याग करता है ना, तो यही क्या है? बाबा ने उसको ही परोपकारी कहा है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो परमात्मा है वो क्या है? वो अति सूक्ष्म है ना, निराकार है, लेकिन वो साकार तन में आते हैं। बाबा कहते तन भी कैसा चाहिए? ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ, लेकिन तन बड़ा चाहिए ना, बुजुर्ग तन में आता हूँ। अब छोटे तन में तो मैं ज्ञान दे नहीं सकता। और इसी प्रकार से बाबा कहते
और वो सभी बातों का जिस तन में आता हूँ वो सभी बात के अनुभवी होते हैं, है ना। इन्होंने 12 उनके गुरु किए हुए हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र पुराणों का उन्होंने अध्ययन किया है। बाबा कहते तभी क्या होता है, इस ज्ञान को अच्छे से उनके थ्रू में आप बच्चों को मैं समझाता हूँ। तो जितना मुझे आप याद करेंगे तो बाबा कहते उतने ही आप बच्चों के विकर्म विनाश होंगे। तो बहुत प्यारी बाबा की मुरली अभी चली है और उसे हम बहुत ही विस्तार से अभी हम सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के नाम रूप के साथ उनके कर्तव्य और गुणों की भी स्मृति हो जब हम उसे याद करते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर है, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध हो जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरी पॉइंट है, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि शेरनी का जो दूध है सोने के बर्तन में ही ठहरता है। इसी प्रकार बाबा कहते ये ज्ञान इतना अमूल्य है, इतना दिव्य है कि पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकेगा। तीसरी पॉइंट है, भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से, भोग लगा करके खाने से भी ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुद्धि भी कैसे बन जाती, दिव्य बन जाती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा। शरीर में जब आत्मा है तब उसे क्या कहा जाता, जीव आत्मा। तो जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि वह समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है। तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं परंतु बुद्धि में कोई लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा की तरफ तो बुद्धि जाती ही नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता है कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। जो भक्ति मार्ग में प्रतिमा बनाई जाती है अंगूठे आकार की, अंगुष्ठाकार लिंग आकार की, तो बाबा कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ज्योतिर्लिंगम को हम क्यों याद करते हैं, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको इतना याद करते हैं, पता ही नहीं है। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं ना, उनको याद किया जाता है और उनकी याद तो जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया तो वह लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, किसी का कोई मदद करता, सहयोग करता है, तो जिसकी मदद की हुई होती है तो वो क्या करता है, जिसने मदद की है उसको सारी आयु याद करेगा, उनकी याद
सारी आयु रहेगी। उनके नाम रूप की भी याद रहेगी कि फलाने ने हमको ये मकान बनाकर दिया था या मेरी बेटी की शादी कराने में उसने मदद की थी। तो शिव बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो कि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता कि कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। तो बाबा कहते ये बहुत महीन बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी आत्मा का साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि के द्वारा ही हो सकता है। दिव्य दृष्टि से ही उसे बाबा कहते देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। बाबा कहते भावना उनको ब्रह्म के प्रति है, उस परम धाम घर के प्रति भावना है, उसे ईश्वर का स्वरूप मानते हैं तो उनका भी साक्षात्कार हो पड़ता है। क्योंकि जाकी जैसी भावना तैसी देखी मूरत। भगवान तो भावना का भाड़ा देता है, भावना का फल देता है। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो है ही नहीं, है ना। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, भले वहाँ प्रकाश है। तो बाबा कहते हैं वो तो कोई ब्रह्म तो कोई परमात्मा तो है ही नहीं जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तो बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, है ना। शिवलिंग जो होता है ज्योतिर्लिंग, भक्ति मार्ग में हमारी बुद्धि में वही होता था। अभी तो बुद्धि में है कि वह भी स्टार है, एक सितारे की तरह है। आत्मा का भी वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है। बाबा पूछते हैं उनमें क्या ब्यूटी है, ऐसी कौन सी सुंदरता है, खूबसूरती उनके अंदर है जो इतनी उनकी महिमा होती है। बहुत महिमा है ना। आत्मा और शरीर बाबा कहते दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं और हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। गोरे मतलब भी पवित्र। आत्मा तो सूक्ष्म चीज है ना। समझाया जाता है आत्मा जब मैली हो जाती है, आत्मा के अंदर विकार आ जाते हैं, विकृति आ जाती है, तो उसके जो लाइट है वो कम हो जाती, उनकी जो पवित्रता की जो चमक है, जो शक्ति है वो कम हो जाती। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा तो उनसे भी छोटा सा, उनसे भी और छोटी सूक्ष्म एक स्टार है। साक्षात्कार होता है देखा और गया, है ना। थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ और लुप्त हो गया। अब तुम बाप का सिमरण करते हो, इस समय उसे याद करते हो। बाप ने अपना रूप बतलाया है। क्या बताया कि मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। कब विकर्म विनाश होते? जब बाबा को यथार्थ रीति पहचान कर विधि पूर्वक उसे हम याद करते हैं तो क्या होता? विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य भी शिव को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो इस ज्ञान से याद नहीं करते हैं, क्योंकि वह तो जानते ही नहीं है। बाबा कहते उनको तो सत्य पहचान नहीं है, ज्ञान तो है ही नहीं। तो ना जानने के कारण वो याद अगर करेंगे लेकिन यथार्थ याद नहीं होती उनकी, पहचान ही नहीं है, इसलिए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। यह जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से अविकर्मा जीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? बाबा कहते, क्वेश्चन किया बाबा ने, यह भी नहीं जानते। तुमको तो बाबा समझाते हैं कि योग से, शिव बाबा से योग लगाकर तुम विकर्मा जीत बनेंगे,
विकारों को जीत लेंगे। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। आत्मा पे जो मैल चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी। समझाने मिलने के बाद बाबा कहते जब आप बच्चों को समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, उसके बाद खुशी से याद करेंगे, क्योंकि प्राप्तियों की स्मृति आ गई। प्राप्तियों के बारे में पता चला तो याद कैसे करेंगे, खुशी से याद करेंगे। वह तो यह नहीं जानते कि बाप को, शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते, सत्य ज्ञान देते। बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में। अंधश्रद्धा में अर्थात जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, उनके कर्तव्यों के गुणों के बारे में, जीवन कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा है, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है, तो भी भावना का फल मिल जाता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, किनको, परमात्मा को, उस पिता को यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे हैं, पूछा बाबा ने। भाई जिनको जानते हैं, जाना चाहे उनको बुलाया जा सकता है, उनको तो जानते ही नहीं है, फिर कैसे बुलाते हैं। जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, कर्तव्यों को और गुणों को जानना चाहिए ना। परमात्मा की पहचान कोई के पास नहीं है, कोई के पास नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए कुछ भी समझ नहीं। अब बाबा बैठ करके समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं ना, बाबा आप आकर के ज्ञान सुनाओ, तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है ना, उसमें जो सच्चाई है, आटे में चुटकी भर हम नमक डालते हैं, बहुत थोड़ा सा, वैसे ही शास्त्रों में थोड़ी बहुत सच्चाई की बातें हैं, बाकी तो मिक्स हो गया है, विस्तार बहुत है और सार थोड़ा सा है। वैसे ही इन भक्ति मार्ग के गीतों में, कि गीत भक्ति मार्ग में जो भी भजन गीत आदि मनुष्यों ने बनाए हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें भी जो थोड़ा बहुत जो है वो सच्चाई है। यह गीत बाप की महिमा में है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जो गीत है मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, इसके अंदर के जो भाव है, इसमें बाबा कहते हैं इसमें महिमा है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर के हमको सुनाओ, तो फिर हम औरों को सुनाएंगे। आप आकर के हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। उस मुरली को, ज्ञान मुरली को धारण कर हम भी मुरली बजाएंगे, ज्ञान की मुरली बजाएंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है, जो ज्ञान को धारण कर औरों को सुनाते हैं। तो बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, शिव बाबा कैसे हैं, निराकार। फिर वह आए कैसे, अभी तो समझा है कि आत्मा परमधाम से आई है। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। गर्भ में आत्मा कहाँ आती है, गर्भ में आती है, तो पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, शरीर में रहकर आत्मा याद करती है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का, कर्तव्यों का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं है। ऐसा नहीं, बाबा कहते जिस टाइम पे बुलाना शुरू करते हैं, जब बुलाए मैं आ जाऊं, बाबा कहते नहीं, क्योंकि बाबा कहते मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ। कल्प के अंत में संगम युग पर ही मेरा आने का टाइम है। ड्रामा में मैं तो बंधायमान हूँ, ऐसे नहीं कि कोई भी टाइम में आ जाऊँ, मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ। बाबा कहते नहीं, जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है, जब रात, कलयुगी रात, बेहद की रात पूरी हो, दिन होना होता है। सतयुगी दिन प्रारंभ होने से पहले कुछ समय बाद बाबा कहते उसके पहले बाबा आते हैं।
संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, तो यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। संगम युगी हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं कि मैं निराकार आऊं कैसे, यह तो कभी कोई ने ख्याल ही नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना, क्योंकि कल्प क्या होता है, ये चक्र तो 4 युगों का चक्र तो घूमता ही रहता है, रिपीट होता है। तो बाबा कहते फिर तो बार बार आएगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर आते हैं, जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। बाबा कहते अब भगवान आया है तो छोटा मोटा काम तो नहीं करेगा ना, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए, दिव्य कार्य करने के लिए आते हैं। तो जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। पर कैसे आते हैं ये कोई भी नहीं जानते। बाबा को आकर के प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? बाबा कहते किसको सिखाएंगे, क्योंकि सतयुग के आदि में तो देवता वर्ण है, वहां तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है। और उसके पहले संगम युग में ब्राह्मण वर्ण है, तो जरूर ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े, है ना। शूद्र को क्या बनाते बाबा? ब्राह्मण बनाते हैं। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? बाबा पूछ रहे हैं क्या सूक्ष्म वतन से उतर कर आए? है ना, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा होता है सूक्ष्म शरीर वाला, वो नीचे नहीं आता है, वो तो संपूर्ण स्वरूप की यादगार है। तो बाबा कहते वहां से आए क्या? नहीं। जैसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, दिखाते हैं विष्णु अवतरण दिखाते, कहानी स्टोरी दिखाते कि ऊपर से गरुड़ पर सवार होकर आते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं अब विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है भाई, इस कलयुगी दुनिया में विष्णु थोड़ी आएगा। वो तो विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 2 रूप हैं। वो तो विश्व के मालिक हैं, नई दुनिया के मालिक हैं, उनका तो यहाँ रोल ही नहीं है ना, कोई पार्ट ही नहीं आने का। तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहाँ संगम युग में इस पढ़ाई से यह पद पाया है ना। संगम युग में वो ब्रह्मा और सरस्वती थे और उन्होंने पढ़ाई पढ़ करके इतने ऊंचे पोजीशन को प्राप्त किया। तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा और सरस्वती क्या करते? ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, और वही फिर उनका जो स्वरूप है विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण क्या करते? पालना करते हैं। कहाँ पे? सतयुग में। परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं हैं और फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। देखो ये भी बाबा बता रहे हैं, पहले नारायण की आत्मा आएगी पार्ट बजाने, फिर लक्ष्मी की आएगी, और जब स्वयंवर करेंगे ना तब विष्णु रूप युगल रूप कहलाएंगे। राधे और कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं, है ना। छोटापन भी दिखाना पड़े ना बचपन में, है ना। लक्ष्मी नारायण ही बचपन में राधे और कृष्ण थे, जो प्रिंस प्रिंसेस थे। बड़े हुए, स्वयंवर हुआ तो नाम बदल गया। तो शिव बाबा कहते हैं कि यह बातें और कोई भी नहीं जानते, है ना। जो बाबा हमें इस समय बता रहे हैं, तो बाबा कहते किसी को पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते, नारायण की जो आत्मा है सतयुग से लेकर के लास्ट संगम युग तक 84 जन्म पूरे करते हैं, तो हमको बाबा कहते क्या करना पड़ता है? इनमें ही आकर के फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े, है ना। बहुत अच्छे से बाबा समझा रहे हैं। जो पहले नंबर की जो आत्मा है जो 84 जन्म पूरा करती है, तो बाबा कहते और किसी के तन में मैं नहीं आता,
हाँ, उस तन में ही आकर के उनको माध्यम बना करके फिर से उनको पहला नंबर में बनाता हूँ और 84 जन्म अभोग करके जरूर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। तभी तो उनका नाम ब्रह्मा रखा है ना। इसलिए देखो भक्ति में जो यादगार है, ब्रह्मा को कभी युवा नहीं दिखाएंगे, है ना। ब्रह्मा को दाढ़ी वाला दिखाते हैं जो कलयुग की निशानी है। और क्या दिखाते, बुजुर्ग दिखाते हैं, दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं ना, बुजुर्ग दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा और उनका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया है। आप तो बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं, कौन, भगवान शिव बाबा मनुष्य सृष्टि कब और कैसे रचते हैं, अब तुम समझते हो। पहले बेसमझ थे लेकिन अब समझ में आ गया है ना, कि ब्रह्मा के तन में, साकार तन में निराकार परमात्मा की प्रवेशता होती है और उसके द्वारा वो रचना रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान तो हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी और नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं, आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, तो पहले गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अगर इन्वेंशन अच्छी है, कोई अच्छी चीज होगी तो क्या होता है, गवर्नमेंट उनको वृद्धि में लाने की मदद करती है, उसको सहयोग देती है। तो यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाबा आया, शिव बाबा, और इसमें प्रवेश हुआ, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और इनमें बैठकर ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, पहले जो ज्ञान उतना क्लियर नहीं था, लेकिन वो संख्या भी उस समय क्या थी, इक्के दुक्के थोड़े से लोग थे ना, चंद लोगों से शुरू हुआ। अब तो वृद्धि को पाता जाता है। जिस समय मुरली बाबा सुना रहे थे उस समय भी बहुत कम संख्या थी, और अभी तो आज की डेट में देखा जाए तो बहुत वृद्धि को पा चुका है। जो ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण संसार है, उसकी वृद्धि बहुत हो चुकी है। कितनी गुह्य बातें तुम सुन रहे हो, राज की बातें। पहले हल्का ज्ञान था, अब धीरे धीरे गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के जो संस्कार है वो जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो, योग हो तब विकर्म विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे। शुरू ऐसा हुआ है ना, क्योंकि उस समय बाबा ने क्या दिया था, दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास थी ना, साक्षात्कार आम बात थी। शुरू में अनुभव बहुत ज़्यादा होता था, तो थोड़ा भी ज्ञान, बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान बाण में क्या चाहिए, जौहर चाहिए। तो ब्रह्मा के तन में सुना रहे हैं ना, भगवान सुना रहे हैं, तो स्वाभाविक है। तो बहुत नशा लोगों को चढ़ता था, अनुभूति होती थी और भागे। फिर बाद में कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। माया का काम क्या है, विमुख करना। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारी, हाँ कुमारियाँ। यह पूरी रीति समझाना है, ठीक है। बाबा कहते औरों को समझाओ, नहीं तो मनुष्य बहुत डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े ना, सो भी कैसा शरीर, बड़ा शरीर चाहिए ना। अब छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या, शिव बाबा पूछ रहे हैं। छोटे बच्चे में प्रवेश तो नहीं करेंगे ना, इसलिए बड़ा तन बाबा ने लिया। और भी सभी चीज़ों के, अनेक बातों का अनुभवी रथ था बाबा का। तभी तो सेवा क्या हो गई, बहुत ही सहज हो गई ना। कहते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ, ठीक है, अंत के भी अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। किसने, ब्रह्मा बाबा। जब दादा लेखराज के रूप में थे, जौहरी थे, तो बहुत वेद शास्त्र पुराणों का उन्होंने अध्ययन किया था। गुरु किए, उंगलियों में गिन के 12 गुरु थे।
और 13वां सदगुरु जब मिला तो 12 गुरु छूट गए। हमने कभी भी नहीं सुना था, एक दो गुरु के बारे में ही सुना, लेकिन नामी ग्रामी गुरु और हर एक गुरु को उतना ही सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। सोचिए, है ना, बहुत गुरु किए तो अनुभवी होगा ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। जब 60 वर्ष की एज के बाद की जो अवस्था है उसको वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। तो ब्रह्मा के तन में भी 60 वर्ष के बाद आए। शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं, है ना, कि उसमें क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या है, क्या सही है, उसमें क्या गलत है। आप कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि कैसे बाबा आता है और आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं, है ना। बाबा ने अभी बीच की मुरली में, पिछली मुरली में भी कहा नया बना रहे हैं, अर्थात हमें क्या बना रहे, पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण से देवतुल्य बना रहे हैं। हमारे संस्कार को परिवर्तन कर रहे, श्रेष्ठ बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख कर फिर सतयोगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे और वहाँ माया तो होती नहीं। यह तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। यह तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी, ब्रह्मा सरस्वती को जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग कहते हैं आदम बीबी, जैसे क्रिश्चियन लोग एडम और ईव कहते हैं, है ना। सभी धर्मों में जो दो के द्वारा जो सृष्टि भगवान ने रचना रची, ऐसा जो है महत्व लिखा हुआ है ना, ऐसा गायन है। तो ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में अभी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, है ना, अर्थात देवता बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाते हैं। भले यहाँ लिखा हुआ भी है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, पहले ब्राह्मण बनाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है ना। लोगों को बता सकते हैं कि ब्रह्मा तो सृष्टि का पिता है और औरों को बता सकते हैं कि ब्रह्मा के संतान तो आप भी हो और आत्माएं तो है ही परमात्मा की संतान। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर होती है। कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों की बात हो रही है। ब्रह्म कर्म के द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं, है ना, मुख वंशावली ब्राह्मण। कुख वंशावली ब्राह्मण तो द्वापर काल से बन जाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण फिर पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते, स्वाहा करते हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को योग अग्नि में क्या करते, स्वाहा करते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना। मटेरियल यज्ञ में भी सब कुछ जो भी चीज़ है वो स्वाहा करते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं हम सब कुछ स्वाहा करते हैं। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते हैं, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि जलाई नहीं जाती है और ना ही कोई आवाज करते हैं, ना कोई मंत्र पढ़ते हैं, ना स्वाहा स्वाहा करते, कुछ भी आवाज नहीं करते मुख के द्वारा। ये बाबा बता रहे हैं। वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा। तो शिव बाबा कहते हैं यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है ना, जिसको जगदम्बा कहते हैं।
उनसे सब कामनाएं पूरी होती है ना। श्रीमत पे वो भी क्या करती हैं, सबकी कामनाएं पूरी करती हैं। वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। तो बच्चों को तो पॉइंट्स बहुत समझाई जाती है, परंतु धारणा भी तो हो ना। धारणा तब हो जब योग में रहें, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी, बाबा कहते बुद्धि रूपी पात्र जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगी, तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न तो ठहरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ये दिव्य ज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है। तो बाबा कहते ये ज्ञान तो, इस ज्ञान के लिए पात्र भी श्रेष्ठ चाहिए। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर जो कुछ भी बनता है बाबा के भंडारे में, या जो कुछ भी आता है यज्ञ में, तो पहले क्या करना है, भोग लगाकर बाबा को स्वीकार कराकर फिर खाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है ना, मालिक है ना, तो भाई मालिक को तो खिलाया जाएगा ना। तो फिर उनको याद करके भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है। फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं, है ना, बाबा की याद में खा रहे हैं, तो उसका आह्वान करके बुलाकर जैसे साथ में खा रहे हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भीलनियाँ, कहते हैं ना, भीलनी के क्या खाए, जूठे बेर खाए कहते हैं ना। तो इसी समय की बात है। तो बाबा की से तुलना अगर हमारी करें तो हम तो क्या हैं, भिलनियाँ ही हैं ना। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो अभी नहीं कह सकते, तो हम भिलनियों के समान ही है ना। तो हम भिलनियों के साथ क्या वो खाएंगे? बाबा तो है ही अभोक्ता, बाबा तो खाते नहीं, फिर भी वासना ले लेते हैं, भावना का भाड़ा देते हैं, स्वीकार करते हैं। वासना लेना कोई खाना नहीं हुआ ना, खुशबू ले लेते हैं बाबा कहते खुशबू ले लेते बस। लेकिन बाबा कहते कब? हाँ, कोई खुशबू भी कब लेंगे, उसकी भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी जैसा भी बनाया, जैसे भी और खिला दिया, भोग लगाया तो बाबा वासना ले। बाबा कहते नहीं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा तो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्रता का सागर। वह हम पतित के साथ खाना खाए, ये ला नहीं कहता, ये कायदा नहीं है, वह वासना ले सकता है। बाबा कहते हैं देखो बाबा क्या कह रहे हैं आगे। बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं, क्योंकि मैं निष्कामी हूं। इसलिए कई बच्चे क्या कहते, बाबा कभी ऐसा कहता है, चित भी उसकी और पट भी उसकी, अभी कहता है वासना ले लेता है बाबा। 75% धारणा करने वाले बच्चे जो है ना, वो खिलाएं तो वासना लायक हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कहते मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूं, क्योंकि वासना खुशबू लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है, वो तो मनुष्यों में रहती है ना। मैं तो 100% निष्कामी हूं। हाँ, भोग ऊपर जाता है, बाबा कहते स्वीकार करना अलग चीज़ है ना। उनकी याद में बनाते हैं, भोग लगाते हैं, बाबा वो पावर भर देते हैं, वो शक्ति भर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ऊपर जो है बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो मम्मा बाबा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है और वह बैठकर खाती है। एडवांस पार्टी जो होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो भी क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारे जैसे स्थूल जैसे रूप में नहीं खाते, लेकिन वो भी जैसे कि खुशबू लेना, फिर भी रुचि से तब खाएंगी। माना कौन जो देवताओं की जो आत्माएं हैं, वो भी रुचि से कब खाएंगी? जब पकाने वाले अच्छे योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। हाँ, हम सब ने सुना है ना कि देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, ऐसा सुना है।
बाप तो कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने भोग लगाया और भक्तों ने बांटकर खाया। भगवान निष्कामी हैं, अब क्या करें। भगवान निष्कामी है और भक्तों ने बांट कर खा लिया, उन्होंने भोग लगाया, तो क्या नहीं लगाना चाहिए फिर? कई बार लोग पूछते हैं जब मुरली सुनते हैं ना, कहते बाबा तो ऐसा कहता है, फिर यहाँ पर भोग क्यों लगाया जाता है, हम क्यों भोग लगाएं फिर? बाबा कहते हैं भगवान निष्कामी है, हाँ, तो भी ऑफर तो करना चाहिए ना, ये ऑफर करो ना। आपका बाबा कहते आपकी भावना होनी चाहिए, आपका कर्तव्य है भगवान को ऑफर करना। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में कुछ चीज़ नहीं लेते, कोई अगर गिफ्ट देते थे, ब्रह्मा बाबा ने कई बार जो है अनुभवी थे ना, राज दरबार में बाबा जाते थे और देखते थे कोई राजाओं को कोई तोहफा देते, कोई गिफ्ट देते थे तो सेक्रेटरी की तरफ इशारा करते थे अपने हाथ में, क्योंकि राजा तो दाता होता है ना, तो उसका जो सम्मान इसी में होता है कि वो किसी से वो लेते नहीं, वो इशारा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा का राजाओं से आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो देखते थे बाबा ने, और बाबा ने देखा हुआ था और ब्रह्मा बन करके वो भी अनुभव शेयर करते हैं। तो हम जब बाबा को भोग लगाते हैं, कामना है कि बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजा ही लेवें, वह तो दाता है ना। यह सारी सूक्ष्म बातें हैं, भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, है ना। जब भोग लगाते हैं तो यहीं बैठ करके दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते, यहाँ से जैसे कि गुम है, जैसे कि गायब हो चुके हैं। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाप भल निष्कामी है ना। वो बाबा जो है वासना भी नहीं लेता, खुशबू भी नहीं लेता, निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। ठीक है, ऑफर तो करना है ना, बाबा ने बोला। और बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर बाबा की याद में खाना है। दूसरी पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भाव। बाबा के प्यारे कब बनेंगे? जितना न्यारा रहेंगे उतने प्यारे बनेंगे। मैं विस्तार है, मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। जितना देह से, देह की दुनिया, पदार्थ, संबंधों से न्यारे रहेंगे ना, उतने प्यारे होंगे। तो आप ना बाबा कहते अंदाजा लगा लो कि मैं कितना न्यारा हूँ। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने थोड़े से होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उसकी निशानी है स्वतः याद। उसको याद करने में बाबा कहते मेहनत नहीं लगेगी, आप ही बाप की याद आती रहेगी, क्योंकि प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। तो यह
कल्प कल्प की प्रिय चीज है ना। बाबा से प्यारी चीज तो पूरी दुनिया में कोई तीनों लोकों में नहीं है उनसे प्यारी चीज। तो कल्प कल्प की प्यारी चीज है। तो ऐसी प्रिय वस्तु बाबा की जो याद है, बाबा वो कैसे भूल सकते हैं। भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति वह वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। बाबा कहते प्रिय तो होता नहीं है लेकिन समझने लगते हो। अगर सदा बाबा को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। बहुत सुंदर युक्ति है, बाबा ने बताया। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद की सेवा में रहते हैं वही परोपकारी हैं। माना निष्काम सेवाधारी, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है वही क्या है, वो सच्चे अर्थों में वो परोपकारी है कि सेवा करके बदले में किसी प्रकार की चाहना नहीं रखता, है ना। स्थूल चीज की बात तो छोड़ो, लेकिन सूक्ष्म में कि मुझे मान मिले, कोई सम्मान मिले, उसके बदले में ऐसी कामना नहीं होती है, तो उसे ही वही परोपकारी है। तो बहुत बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी हम आज जो हमने सुनी है और इसे हमें बार बार रिवाइज करना है। ओम शांति।